नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी की 5वीं क्लास है। और आज की क्लास में आप लोगों को अगस्त और सितंबर के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट, और इनको सभी क्लास में एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाया जाएगा। एक क्वेश्चन कितने तरीके से ट्रिपल सी एग्जाम में पूछ सकता है, सब कुछ आप लोग के ए टू जेड आप लोग को इस क्लास में समझाया जाएगा। अगर आप लोग एमसी क्वेश्चन करते हैं तो पहले आप लोग अपना थ्योरिकल सही करके आइए, यानी कि थ्योरी कंप्लीट करके आइए। जब तक आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, कंप्लीट नहीं करके आएंगे, तब तक आप लोग का एमसी क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग का थ्योरी से ही क्वेश्चन पूरा बनता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो आज इनका ट्रिपल सी के एग्जाम में एक दिन पहले आएंगे, क्लास कर लेंगे एक दो, उसके बाद को कहेंगे सर एक दो क्वेश्चन मिला, 4 क्वेश्चन मिले या 10 मिला, सर आपके मैच नहीं खा रहा है। जब तक आप पूरी क्लास नहीं करेंगे, उसके बाद आप पहले थ्योरी कंप्लीट करके नहीं आएंगे, तब तक आप लोग कोई फायदा नहीं है। अभी मई में 15 बच्चे और जून में 10 बच्चों को पास कराया गया है अभी इसी क्लास को करके, और वो बच्चे अपना पहले थ्योरी कंप्लीट करके आए हैं, उसके बाद आप वो लोग एमसी क्वेश्चन क्लास किए हैं। तो पहले आप लोग अपना थ्योरी कंप्लीट किए, उसके बाद किसी का भी क्लास करना है तो उसके बाद ही एमसी क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तभी आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और क्लास करना है तो रेगुलर पूरी क्लास किया करिए। आप एक दिन पहले उठ के आके क्लास करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं आप लोगों का। तो अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं करें तो ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाले हैं, अगस्त सितंबर है, तो अभी इस क्लास को कर लेंगे और अच्छे ग्रेड तो उनका भी नंबर आ जाएगा। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमेशा ये रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन लिखा है कि रैम या रोम में डेटा स्टोर करने की क्षमता किसकी अधिक होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए रैम या रोम में डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी किसकी अधिक होती है। तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। रैम मेमोरी में जो आपका होता है इसमें डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी सबसे अधिक होती है, ठीक है। इसका डिटेल भी लिखे हैं जो नीचे समझ लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक रोम चिप कई मेगाबाइट डेटा स्टोर कर सकती है। जो आपका रोम होता है वो मेगाबाइट में डेटा स्टोर करती है। मेगाबाइट को शॉर्ट में बोलते हैं एमबी, ठीक है। और एमबी का फुल फॉर्म का भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है कि बताइए कि एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेगाबाइट होता है, ठीक है। तो रोम जो आपका होता है वो एमबी में डेटा स्टोर करती है, जो प्रति चिप 4 से 8 एमबी तक का डेटा स्टोर कर सकता है। कितना? 4 से 8 एमबी तक का डेटा स्टोर कर सकता है। एक रैम चिप प्रति चिप 1 से 256 गीगाबाइट जीबी तक डेटा स्टोर कर सकती है। यानी आपका रैम जो होता है 1 से 256 जीबी यानी कि जीबी में डेटा स्टोर करता है, ठीक है। और आजकल कंप्यूटर अक्सर 16 जीबी 32 जीबी का इस्तेमाल करता है। यानी आज को जो कंप्यूटर आप लैपटॉप खरीदने जाएंगे उसमें रैम का इस्तेमाल किया जाता है 16 जीबी 32 जीबी का, क्योंकि रैम में डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में ये पूछ सकता है बताइए कि रैम जो होता है आपका डेटा स्टोर किस में करता है, जीबी में करता है, एमबी में करता है या केबी में करता है। रैम आपका हमेशा डेटा स्टोर जीबी में करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपका रोम होता है वो आपका एमबी में डेटा स्टोर करता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए क्योंकि इस तरह का पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ओटीपी का पूरा नाम क्या है, यानी कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे तरीके से पूछा बताइए कि ओटीपी को फुल फॉर्म क्या होता है या ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। वन टाइम पासवर्ड होता है आपका ओटीपी का फुल फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है आप लोगों का कि चेक जारी होने के बाद कोई भी चेक कितने समय तक वैलिड रहता है। क्वेश्चन में पूछा गया है जब आप बैंक में चेक जारी करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, यानी कितने तक वो चेक वैलिड रहता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 3 मंथ्स तक आपका चेक का वैलिड रहता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका नीचे पॉइंट है जो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरबीआई, इसका फुल फॉर्म होता है आरबीआई का भारतीय रिजर्व बैंक, को दिशा निर्देश के अनुसार
जारी होने की तिथि यानी टाइमिंग आपकी वैधता आपका 3 मंथ की है, यानी चेक की जो जिस दिन आप जारी करते हैं उस दिन से लेकर आपका 3 मंथ तक के बीच में आपका चेक का वैलिड रहता है। ठीक है, उसके बीच में आपका चेक, ठीक है, उसके जैसे आप 3 मंथ क्रॉस करते हैं तो चेक का वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। इसको 1 अप्रैल 2012 को लागू किया गया था। किस तारीख को? 1 अप्रैल 2012 को इस चीज को लागू किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। पेपर में पूछता है, बताए चेक की लिमिट कितनी होती है? 3 मंथ की होती है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा ये निर्देश लागू किया गया था। ये कब किया गया था? 1 अप्रैल 2012 को लागू किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड का विकल्प किस मेनू में है? पूछा गया, बताए लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट ऐड करने के लिए ये कमेंट का विकल्प किस मेनू में है या किस मेनू में होता है। कई तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन और पूछा, बताए कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट लगाने के लिए या कमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं या कौन से मेनू में होता है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। मेनू, इंसर्ट मेनू में जाएंगे आप तो वहां कमेंट ऐड करने की ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा, HTTPS का HTTPS किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि HTTPS कौन सा पोर्ट का इस्तेमाल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 443 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। और 110 आपका POP3 का होता है पोर्ट नंबर, 80 आप लोगों का HTTP का होता है और 25 आप लोगों का SMTP का फुल होता है पोर्ट नंबर। ठीक है, आप लोग सभी को, आप लोगों को फुल फॉर्म बताना है कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या होता है, POP3 और STP और SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा फुल फॉर्म, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में इस सबका फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं और इस तरह का क्वेश्चन जरूर हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। पोर्ट नंबर 143 HTTPS का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6, वेब पेज बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया, जो आप वेब पेज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको बनाने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, HTML का इस्तेमाल करते हैं आप लोग वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां, मोबाइल के लिए किस उबंटू का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बताइए मोबाइल के लिए कौन से उबंटू का इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा आपका उबंटू टच का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8वां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट में जिसको बोलते हैं AI के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल्स के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में पूछता है, कभी कभी पेपर में बताइए कि AI का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, ये भी कभी पेपर में पूछते बताइए कि AI का इस्तेमाल कौन से जनरेशन में किया गया है। तो आपको बताना है कि 5th जनरेशन में AI का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है, यानी बताइए कि प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए प्रोग्रामिंग भाषा कौन कौन सा है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका पाइथन, जावा और C++ और रूबी, ये सब आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारा इसका आंसर हो जाएगा। ए भी होगा, बी और सी होगा। आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जितने भी हैं 4 या 5 अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पाइथन, जावा, C++ और रूबी, ये सब आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है 10वां, URL का फुल फॉर्म क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है कि URL का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी,
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11, सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? सबसे अधिक यूज की जाने वाली सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जावा स्क्रिप्ट और पाइथन। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है जावा स्क्रिप्ट और पाइथन। अगर पेपर में आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं लिखा रहेगा, ओनली पाइथन लिखा रहेगा और अदर लिखा रहेगा, तो आप लोगों को पाइथन क्लिक करना है, ठीक है। अगर वहां पर जावा स्क्रिप्ट और पाइथन दोनों लिखा है तो आपको बोथ में ऑप्शन आएगा, तो आप लोगों को बोथ का ऑप्शन क्लिक करिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 12, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा रिपीट होता है कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत से बच्चों को पता भी नहीं कि कंप्यूटर दिवस भी मनाया जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये नॉर्मल जीके क्वेश्चन, इस चीज को आप लोग को हमेशा याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नीचे लिखा है कि हर साल 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 13, लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइकिल केस विकल्प किस मेनू में हो पाया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें एक साइकिल केस का ऑप्शन होता है, वो किस मेनू में होता है या किस मेनू में पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फॉर्मेट मेनू में होता है आपका साइकिल केस, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट मेनू जो आप क्लिक करेंगे, जस्ट उसके पहला ऑप्शन जो आता है टेक्स्ट, उसको जब क्लिक करेंगे उसके अंदर नीचे जाकर आपको साइकिल केस ऑप्शन लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन है 14, एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका एफटीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो पूछा गया पेपर में एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग पढ़ के जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका। अगला क्वेश्चन है 15, किसी मशीन की मनुष्य की तरह सोचने और सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी मशीन की मनुष्य की तरह सोचने और सीखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? जिसको कहते हैं सी हो जाएगा, इसका एआई कहा जाता है। जो आपके एआई जो आज की डेट में इस्तेमाल किया जाता है वह इंसान की तरह सोचने के लिए और काम करने की पूरा कैपेसिटी उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। तो आज की डेट में जितने रोबोट आप लोग देख रहे हैं सब में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मनुष्य के इंसान की तरफ सोचने के लिए और सीखने के यानी काम करने का पूरा प्रोग्रामिंग उसमें किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, पेपर में कभी भी पूछ सकता है, बताइए कि एआई क्या मनुष्य की तरह सोच समझ सकता है यानी या वर्किंग कर सकता है? तो आपका ट्रू फॉल्स आएगा, तो आपको ट्रू लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज के डेट में एक ऐसी प्रोग्रामिंग की जा रही है कि हुबहू इंसान की तरह वो काम कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 क्वेश्चन है, एआई के जनक कौन है? पूछा गया है एआई के जनक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जॉन एमसी मैकार्थी, आपका जॉन मैकार्थी आपका जो एआई के जनक है, ठीक है। एआई को डेवलप करने वाले जॉन एमसी मैकार्थी है। तो अगला क्वेश्चन है 17, कि निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस प्रबंधक प्रणाली का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन में पूछा गया, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस प्रबंधक प्रणाली का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कोरल ड्रॉ आपका एक कोई डेटाबेस प्रबंधक प्रणाली नहीं है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आपका होता है, ओरियल डेटाबेस भी होता है और फाइल मेकर प्रो भी आपका डेटा प्रबंधक प्रणाली होता है, लेकिन आपका कोरल ड्रॉ कुछ नहीं होता, ठीक है, ये आपका डिजाइनिंग है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने हेडिंग होते हैं? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में ये पूछे गया है कई बार कि बताए लिब्रे ऑफिस राइटर में कितना हेडिंग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, लिब्रे ऑफिस राइटर में 3 हेडिंग होती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जो इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 3, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगला क्वेश्चन है 19, PMMY का फुल फॉर्म क्या है? ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग सभी बच्चों का इसका कमेंट में आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि बताए कि
PMMY का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये सब ट्रिपल सी एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछा के बताएगा कि टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। ये आपका 4 टाइप्स के होते हैं। और कौन से मेनू में मिलता है, आपका फॉर्मेट मेनू में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21, चेक केस का उपयोग करने के लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए चेक केस का यूज करने के लिए हमें कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, शिफ्ट प्लस F3 का इस्तेमाल किया जाता है चेक केस के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22, लिब्रे ऑफिस हेल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस में हेल्प के लिए कौन से शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस हेल्प में एक शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, F1 होता है आपका। ठीक है, याद रखिएगा सभी एप्लीकेशन में हेल्प की शॉर्टकट F1 ही होता है, क्योंकि आपको फंक्शन की आपको जो कीबोर्ड होता है उसकी पहली बटन जो F1 होती है वो भी आपके हेल्प के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग अधिकतर डेटा विश्लेषण और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पूछा गया कि बताइए कि प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग अधिकतर डेटाबेस विश्लेषण या वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पाइथन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24, एआई के लिए सबसे अधिक किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पाइथन का उपयोग किया जाता है एआई के लिए। सबसे ज्यादा एआई का इस्तेमाल करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25, लिब्रे ऑफिस राइटर में टिप्पणी जोड़ने की शॉर्ट कुंजी क्या है। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में टिप्पणी यानी कि कमेंट करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कंट्रोल अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने के लिए। ठीक है, ये था आप लोग का 25 टॉप क्वेश्चन जो हमेशा आप लोग का डिटेल बाय डिटेल आप लोग पूरे क्लास में समझाया गया है। एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछ सकता है, सब कुछ आप लोग इस क्लास में एक्सप्लेन किया गया है। तो कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, पूछिए। और आप लोग जितनी भी क्वेश्चन पूछा जाता है होमवर्क के रूप में, आप सभी उसका आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इससे आप लोगों का अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप लोग जब एमसीक्यू क्वेश्चन करना है उससे पहले आप उनमें थ्योरी कंप्लीट करके आया करिए, जिससे आप लोग को बेस्ट अच्छे से एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आएगा। और पूरी क्लास देखा करिए, आप लोग स्किप मत किया करिए। और आप लोगों को जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया जाए तो आप लोग कॉपी में नोट्स भी कर लीजिए करिए। तो अगर आप लोग इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और क्लास को अगर शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के पास जरूर इस क्लास को शेयर करिए, जिनका भी 3% का एग्जाम अगस्त सितंबर में हो तो भी पढ़कर अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ।